एक गांव में गनिका नाम की औरत अपनी बेटी रूही के साथ रहती थी। गनिका के पति का कुछ सालों पहले ही देहांत हो गया था। उसको अब खुद ही अपना घर चलाना था और रूही को भी पालना था। इसीलिए गनिका गांव के एक बड़े सेठ राजपल के पास काम करती थी। राजपल सेठ गनिका को लोगों की कार साफ करने का काम देता था। गनिका रोज सुबह जल्दी उठकर रास्ते पर आ जाती और लोगों की कार साफ करती थी और लोग अपनी अपनी कार साफ करवा कर उसको बहुत ही कम पैसे देते थे और उन्हीं कम पैसों में से उसको सेठ राजपल को भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते थे। इसी के चलते उसके पास बहुत ही कम पैसे बचते थे, जिसकी वजह से वो अपना घर बहुत ही मुश्किलों से चला पाती थी। एक दिन गनिका अपने काम पर जा रही थी तो रूही उसको कहती है, माँ आप रोजाना रात को बहुत देर से आती हैं। मुझे रात का खाना बहुत देर से मिलता है। इतनी तेज मुझे भूख लग रही होती है। तुम थोड़ा जल्दी आया करो ना। हाँ बेटा, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी आ सकूँ, मगर क्या करूँ, मुझे देर हो ही जाती है। माँ मुझे बहुत ही बुरा लगता है। आप रोज सुबह काम पर चली जाती हो, फिर रात में आकर घर का काम करती हो। ऐसा क्यों होता है? रूही की ये बात सुनकर गनिका उसको कोई जवाब नहीं देती। चलो बेटा, अब मुझे देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। और फिर जब गनिका सेठ जी के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि सेठ जी तो पहले ही दो नौकरों को डांट रहे हैं। तुम लोगों ने ये क्या लगा कर रखा है? तुम लोग इतना सारा काम करते हो रात तलक और तुम मुझे इतने से ही पैसे देते हो? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। हमारा काम होता ही नहीं है और जो काम होता है उसमें से हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। हाँ सेठ जी, राघव भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम रात तक के काम तो करते हैं मगर हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान चला रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम लोगों को काम भी ना दूँ, तुम लोग भूखे ही मर जाओ। चलो जाओ, अब अपना काम करो। गनिका सेठ जी की ये बात सुनकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे मैं सेठ जी से क्या ही बात करूं जल्दी फारिग होने की। सेठ जी तो मुझे काम से ही निकाल देंगे। चलो अब जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? और फिर सभी नौकर अपने अपने रास्तों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और गनिका भी अपने रास्ते पर आ जाती है। उसको अपने रास्ते पर खड़े हुए काफी समय बीत जाता है मगर कोई गाड़ी ही नहीं आती। तो फिर वो कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? सेठ जी ने आज ही तो कहा है कि ज्यादा पैसे देने हैं उन्हें, मगर मैं ज्यादा पैसे कहाँ से दूंगी? यहाँ तो कोई एक गाड़ी भी नहीं आ रही। और फिर गनिका को सुबह से खड़े खड़े रात हो जाती है मगर उसने कोई भी काम नहीं किया था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसके पास बहुत ही बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसके अंदर बहुत ही अमीर लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की उससे कहती है, सुनो विधवा औरत, जरा जल्दी से मेरी कार तो साफ कर दो। मुझे एक पार्टी अटेंड करने जाना है। पीछे वाला रास्ता कितना खराब है, मेरी सारी गाड़ी ही खराब हो गई। उस लड़की के उसको विधवा कहने पर गनिका को बहुत ही बुरा लगता है मगर वो उसको कुछ भी नहीं कहती और उसकी गाड़ी साफ करने लगती है। उसकी गाड़ी बहुत ही गंदी हो रही थी, उसमें उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। थोड़ी ही देर के बाद उस लड़की की कार बिल्कुल साफ हो जाती है तो गनिका उससे कहती है, लाइए दीदी, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। आपकी कार तो बहुत ज़्यादा ही गंदी थी, आप मुझे पैसे कुछ ज़्यादा दीजिएगा। पैसे चाहिए, रुको अभी मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। इतना कहकर वो लड़की अपनी कार पीछे कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। गनिका उस लड़की को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है मगर वो बहुत ही ज्यादा पीछे चली गई थी। गनिका सोचने लगती है, अरे ये कैसी औरत थी, इसने मुझसे इतना अच्छा काम करवाया और मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। अब मैं क्या करूँगी? गनिका थोड़ी देर के बाद सेठ जी के घर पहुँचती है तो सेठ जी उसको कहते हैं, अरे वाह गनिका, मुझे तो लग रहा है आज तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर लाई हो। चलो लाओ, मुझे पैसे दो।
नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा तो आज कोई काम ही नहीं हुआ। क्यों, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारी हालत से ही लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा काम करके आई हो। तुम मुझे पैसा देना नहीं चाहती क्या? नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने काम तो किया है मगर मुझे उसके पैसे ही नहीं मिले। अरे तुम मुझे पागल क्यों बना रही हो? मैं इतने सालों से लोगों से काम करवा रहा हूँ और उन लोगों को काम करने के पैसे तो मिलते ही हैं। लगता है तुम्हारी नीयत खराब हो गई ये पैसे देखकर। जाओ, अब तुम कल से काम पर नहीं आना। गनीका सेठ जी की ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत समझाती है कि मुझे काम से ना निकाले, मगर सेठ जी उसकी एक नहीं सुनते। गनीका अपने घर वापस आ जाती है तो रूही उससे कहती है, माँ मैंने आपको कहा भी था कि जल्दी घर आ जाना, मगर आज भी आप बहुत ही देर में घर आई हो। अरे बेटा, ना पूछो कि आज हुआ है क्या। मेरे साथ तो आज बहुत ही गलत हो गया। मैंने इतनी अच्छी कार साफ करी और मुझे पैसे नहीं मिले। चलो मैं तुम्हें पहले खाना बना कर दे देती हूँ, फिर सारी बातें करेंगे। नहीं नहीं माँ, खाना तो मैंने खा लिया है। वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनके घर आज पूजा थी, बस वही खाना खा लिया मैंने। फिर गनीका बैठकर रूही को सारी बात बताती है। अरे नहीं माँ, ये तुम्हारे साथ कितना गलत हो गया है। अब तुम्हारा क्या होगा, हमारे इस घर का क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे काम मिल ही जाएगा। तुम सो जाओ अब। फिर अगले दिन सुबह गनिका गांव के कुछ लोगों के घर जाती है काम मांगने के लिए, मगर कोई भी उसको काम नहीं देता। फिर गनिका अपने घर आ जाती है तो रूही उससे कहती है, क्या हुआ माँ, तुम्हें कहीं काम नहीं मिला क्या? नहीं मेरी बच्ची, मुझे कहीं काम नहीं मिला। अब मेरा क्या होगा? माँ, जब बाबा हमारे बीच में थे तो हम कितने अच्छे रहते थे ना। तुम उनको पानी पूरी बना कर देती थी और वो जाकर बेच दिया करते थे। हम लोग कितने अच्छे से रहते थे। जब रूही ये बात कहती है तो गनिका सोचने लगती है, अरे हाँ रूही, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्यों ना हम पानी पूरी ही लगा लें, मुझे बहुत अच्छी पानी पूरी बनानी आती है। ठीक है माँ, फिर चलो हम बाजार से जाकर सामान लेकर आ जाते हैं। नहीं नहीं मेरी बच्ची, सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान वैसे भी घर में बहुत पड़ा है पानी पूरी का। मैं ऐसा करती हूँ, पानी पूरी बना लेती हूँ। कल हम मिलकर वहाँ लगा लेंगे। फिर गनिका रसोई घर में आकर पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगती है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही फिर गनिका गांव में अपने पानी पूरी की रेडी लेकर पहुंच जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद दो लोग उसकी रेडी पर पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। वो लोग पानी पूरी खाकर कहते हैं, अरे दीदी, ये तो बिल्कुल रमेश के हाथ की पानी पूरी लग रही है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रमेश भी बिल्कुल ऐसी ही पानी पूरी बनाता था। अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। उन दोनों आदमियों की ये बात सुनकर गनिका सोचने लगती है, अरे अब इनको क्या ही बताऊं। रमेश तो मेरे पति ही थे और उनको पानी पूरी मैं ही तो बना कर देती थी ना। चलो अच्छा हुआ, लोगों को पसंद तो आई। फिर शाम को गनिका अपने घर पहुंचती है और उसकी सारी पानी पूरी बिक चुकी थी। वो रूही से कहती है, देखो ना रूही, मेरी तो सारी पानी पूरी ऐसे बिकी है जैसे लोग इंतजार कर रहे थे मेरी पानी पूरी का। मैंने तो बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। अच्छा माँ, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यही काम कर लेना हमेशा, हमारे हालात फिर से वैसे ही हो जाएंगे। फिर गनिका रूही की बात मान लेती है और पानी पूरी बेचने का ही काम करने लगती है। और फिर वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।